हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक पहाड़ी था और पहाड़ी पे बहुत बड़ा एक चट्टान था, बहुत बड़ा चट्टान था। उस चट्टान पे एक नाग और एक नागिन रहती थी। एक नाग एक नागिन रहती थी। तो दोनों बहुत दिन से, बहुत जवाने से रहती थी उसमें। और वो जो नाग नागिन थी वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाती थी। नाग नागिन दोनों प्रतिदिन शिव मंदिर जाती थी और शिव भगवान के अपना पोछ पर खड़ी होकर और भगवान को पूजा करते थे। भगवान को पूजा करते थे। तो पहाड़ी पर ही मंदिर था। पहाड़ी पर मंदिर था तो उसमें प्रतिदिन नाग नागिन पूजा करते थे। पूजा करते थे तो एक ग्वाला थे तो उसी ओर से दूध बेचने को लिए जाते थे। दूध बेचने को लिए जाते थे तो उनको नजर पड़ गया मंदिर पे। मंदिर पे नजर जब पड़ गया तो उनको लगा कि अरे ये मंदिर जो है, इस रास्ते से हम जाते हैं प्रतिदिन दूध बेचने, और ये मंदिर है, ये मंदिर में क्या चीज़ का मंदिर है, थोड़ा सा हम गेट खोल के देख लेंगे। तो पहाड़ी पार होकर रोज वो दूध बेचने जाते थे, वो रास्ता था। तो गेट खोलकर देखने लगे तो देख रहे हैं कि शंकर भगवान का मंदिर है पहाड़ी पे। शंकर भगवान का मंदिर है। वो क्या किया ग्वाला कि थोड़ा सा भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा दिया। दूध चढ़ा दिया और दूध चढ़ाकर और वो दूध बेचने चला गया। दूध बेचने जब चला गया तो ये जो नाग नागिन थी वो पूजा करने आए। पूजा करने आई दोनों तो देख रहे हैं कि अरे आज सुबह सुबह मंदिर कौन खोला और कोई दूध चढ़ा के चल गया है। कौन है जो दूध चढ़ाता है? यदि मेरे लिए भी रोज दूध दे देता तो उसको हम कुछ इनाम देते। कौन है? ये मंदिर में जो दूध था भगवान पे चढ़ा हुआ वो नीचे गिर चुका था। दूध भगवान के शिवलिंग से नीचे वो दूध दोनों नाग नागिन चाट लिया। दोनों दूध पी लिया और दूध पी के उसी चट्टान में जाके छुप गया। चट्टान में छुप गया। ये जो दूध वाला ग्वाला भाई था वो बाजार गया और दूध बेचने लगा। तो प्रतिदिन उसको दूध बेचने में बहुत समय लगता था, लेकिन उस दिन बहुत जल्दी दूध बिक गया। बहुत जल्दी दूध बिक गया। दूध बेचकर और लौट गया तो उसको पत्नी कहने लगी कि आज बहुत जल्दी दूध बेच लिए। बोले कि हाँ, आज गए और मेरा दूध बहुत जल्दी बिक गया, कल भी आ जाएंगे जल्दी से बेच के। बोले ठीक है। ये जो ग्वाला थे वो दूध लिए और दूध लेकर फिर आ रहे थे तो देखे मंदिर में, पहाड़ पर चढ़े और जब मंदिर में देखे तो मंदिर में देखने लगे तो देख रहे हैं कि मंदिर में गेट लगा हुआ है। खोल दिए गेट को और जाकर शिवलिंग पे दूध चढ़ा दिए। जब शिवलिंग पे दूध चढ़ा दिए तो थोड़ा सा दूध बेसी दिए कि आज थोड़ा सा भगवान जी का दूध बेसी दे देंगे,
हमको दूध कल बहुत जल्दी बिक गया था, आज और जल्दी बिक जाएगा। तो थोड़ा सा दूध बेसी गिरा दिया और चल दिया फिर दूध बेचने। फिर दूध बेचने गया तो जल्दी से इसको दूध बिक गया। जल्दी से दूध बिक गया, ये फिर लौट गया। फिर नाग नागिन आई, फिर देख रही है नाग नागिन पूजा पोछ पर खड़ी है पूजा करके, और देख रही कि अरे आज फिर कोई दूध गिराया है। कौन है जो दूध गिराता है? अच्छा, ये दूध को हम पी जाएंगे, ये दूध को व्यर्थ नहीं होने देंगे। दूध को नाग नागिन पी लिए। दूध को नाग नागिन पी लिए तो ये जो ग्वाला था वो सोचा कि अरे मंदिर में दूध चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हम चढ़ाते हैं तो भगवान पता नहीं पीते हैं या भूखे रह जाते हैं। एक कटोरी रखेंगे, कटोरी रखेंगे और कटोरी को रख देंगे और उस कटोरी में भर देंगे भगवान के लिए दूध, और भगवान को बाद में भी भूख लगेगा तो भगवान दूध को पी लेंगे। ऐसा कर सोचकर और दूध को ये जो ग्वाला थे 2 कटोरी घर से ले लिए। 2 कटोरी घर से ले लिए। अपने पत्नी से बोले कि हमको 2 मिट्टी का बर्तन दे दो। मिट्टी का 2 बर्तन ले लिए, कटोरी प्याली, और ले जाकर मंदिर में रख दिए। मंदिर में रख दिए, थोड़ा सा दूध चढ़ाए शिवलिंग पे और 2 प्याली में दूध भर के मिट्टी का प्याली जो था उसमें रख दिए दूध भर भर के, और उसको बाद चल गए बेचने को लिए। बेचने को लिए जब चल गए तो फिर से नाग नागिन आए तो देख रहे हैं कि अरे आज तो भगवान का दूध जो चढ़ाया, जो चढ़ावे किया है, आज तो हम लोग के लिए भी दूध रख दिया है। लगता है कि हम लोग को मंदिर में दूध चाटते पीते देख लिया है, इसीलिए हम लोग के लिए भी दूध रख दिया है। ये तो बहुत अच्छा इंसान है। वो जो ग्वाला क्या किया कि वैसा ही प्रतिदिन ये जो नाग नागिन जाते थे मंदिर, और मंदिर जाकर और प्याली भरा हुआ दूध दोनों पी जाते और पीकर और अपना भूख को मिटा लेते थे। मिटा लेते थे, प्रतिदिन भगवान को पूजा करते थे। तो ऐसा ही करते सालों बीत गया। जब सालों बीत गया तो नागिन कहती है अपने नागदेव से कि महाराज नागदेव, वो जो दूध वाला है उससे हम लोग एक बार भी नहीं पूछे हैं कि आप लोग को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। हमको प्रतिदिन दूध पिलाता है, हम दूध पी लेते हैं, लेकिन उससे हम पूछते हैं नहीं कि तू किस लिए मुझे दूध पिलाते हो, क्यों पिलाते हो। हम एक बार जरूर पूछेंगे। ये जो नाग थे वो बोले कि हाँ नागरानी, हमें पूछना चाहिए। हम इतने दिन से चट्टान में रह रहे थे, लेकिन हमें कोई दूध का दर्शन नहीं हुआ था कभी, लेकिन ये जो ग्वाला है जब से इस रास्ते से आने लगा है तब से हमको दूध मिलने लगा है, इसलिए हम उससे पूछेंगे। एक दिन का बात हुआ कि नाग नागिन जो थे वो मंदिर में छुपे बैठे थे। इनसे पहले ग्वाला से छुपे बैठे थे, और जब ग्वाला आकर और दूध शिवलिंग पे चढ़ाने लगे तब दोनों नाग और नागिन दरवाजा पे खड़ी हो गए निकल के। ये जो ग्वाला थे वो देखे नहीं और दोनों का प्याली भर दिए और मंदिर से निकलने लगे तो देख रहे हैं कि दोनों नाग नागिन दरवाजे पे खड़ी है और पूरा फुफकार रहे हैं नाग नागिन अपने भाषा में। ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या नाग नागिन हमसे बात कर रहे हैं। फिर जो नागिन थी वो भगवान से प्रार्थना की, शिव जी से प्रार्थना की कि महाराज ऐसा कीजिए कि मुझे ऐसा वचन दीजिए, ऐसा हम बोले कि जिसमें इसका आवाज़ समझ में आए। तो नागिन कहने लगी
सुनहु का सुनहु रामा हमारी बचनिया जी। अरे हमारली पर्वत ऊपर जी। काहुने ललसवा तोहरा पूरा नाही भइल जी। हमारा के दूधवा रोज पिलावलू जी। हमारो के कही के सुनावहू जी। तो ये जो ग्वाला हैं वो डर से थरथर थरथर काँप रहे हैं कि अरे हमको आज नाग नागिन डांस लेगा। हम गलत करते थे कि जो भगवान का ये पत्थर पे आके दूध ढारते थे और प्याली में भी भर देते थे। क्या नागिन बोलती है, क्या कहती है। अच्छा कुछ तो ये कहती है, इसको समझ में आने लगा कि हमको क्या कह रहा है, नागिन क्या कह रही है। ये जो समझने लगे तो इनको समझ में आ गया कि नागिन हमको कुछ बोल रही है, कुछ कहना चाहती है, मांगने को लिए कह रही है। ऐसे करके इनको भाषा समझ में आ गया। जब शिव गुरु अपना दया बरसाए तो इनको भाषा समझ में आ गया। एक कहने लगे, बारही बरिसवा नागिन ब्याह मोरा बीतलै जी। नाही हाई गोदिया में लाड़ी का जी। ओही रे लालसवे हमा शिव पूजा कैली जी। शिव के चरनिया दूध ढरकावली जी। ये जो ग्वाला था वो बोलने लगा कि क्या कहूँ, मेरा संतान नहीं है। 12 वर्ष हो गया है शादी का नागरानी, लेकिन मेरा संतान नहीं। वही ललसा से हम शिव गुरु का दूध ढारते हैं और कोई बात नहीं है। ये जो नाग नागिन थी वो बोली कि ठीक है, इसको बारे में हम कल बताएंगे, कल तुम्हें हम संतान देंगे। जाओ। ये ग्वाला था वहाँ से चल दिया अपना दूध लेकर और बाजार चल गया। बाजार चल गया और ये जो नाग और नागिन थी वो शिवलिंग में पूरा लिपट के और नाग से नागिन बंध गई और नागिन से नाग दोनों बंध गई। और बंध के और गले में फांसी, उसका पूंछ से उसका फांसी और उसका पूंछ से उसका फांसी, दोनों का पूंछ से शिवलिंग में लपट के और फांसी लगा लिए। फांसी लगा लिए और नागिन कहने लगे कि महादेव आप पर्वत पर रहते हैं, पर्वत पर जरूर रहते हैं, लेकिन आप किसी को ख्याल नहीं करते हैं। आपको सारा दिन ग्वाला दूध पिलाया है, उसके बाद भी आप उसे अनाथ रखे हैं। आप क्यों रखे हैं अनाथ? यदि आप उसे संतान नहीं देंगे तो हम आपका शिवलिंग में फांसी लगा लेंगे, अपना प्राण को त्याग देंगे। ऐसे करने लगे, ऐसे कहने लगे हम अपना प्राण को त्याग देंगे। अब शिव गुरु सोच रहे हैं, माता पार्वती कहने लगे कि जो नाग आपका गले में पड़ा हुआ रहता है, आज है नाग ही आपका शिवलिंग में फांसी लगाने जा रहा है। यदि उसका वरदान पूरा नहीं कीजिएगा तो ये तो फांसी लगा लेगा, मर जाएगा, तो लोग आपको पूजा नहीं करेगा। आपको कौन पूजा करेगा? कोई नहीं करेगा। एक मनुष्य के लिए एक नागिन ही तपस्या इतना की हुई है, कर रही है, उसको आप कहिए वो ग्वाला के लिए। बोले कि ठीक है। ग्वाला के लिए कहते हैं
ये शंकर भगवान नागिन के सामने अपना रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे नागरानी, हे नाग, तुम लोग दोनों मेरे शिवलिंग से हट जाओ, अपना फांसी छुड़ा लो। शिवलिंग से शिव गुरु खुद फांसी अपने हाथों से छुड़ाएं। अपना हाथों से उसका पूँछ जो बंधा हुआ था गले में, उसका पूँछ से उसका और उसका पूँछ से उसका मुड़ी जो छुड़ा दिए और छुड़ा कर हटा दिए और हटाकर और कहने लगे कि देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, हम उसको संतान देंगे, लेकिन उसका जो संतान है सो 12 वर्ष जीवित रहेगा, उसको बाद उसको मृत्यु हो जाएगा। ये नागरानी बोली कि ठीक है, इसका कोई हल तो होगा, उसका मृत्यु कैसे हो जाएगा, बताइए। इसका तो कुछ ना कुछ जरूर हल होगा, और क्यों मृत्यु हो जाएगा उसका पुत्र होगा तो। ये शंकर भगवान बोले कि वो जो ग्वाला है वो किसी का बच्चे का मार दिया है और वही श्रापित है, इसीलिए वो उसका बच्चा 12 वर्ष में मर जाएगा। वो नागिन कहती है कि वो श्राप कौन दिया है जो श्रापित है। ये बोले कि एक नागिन का ही श्राप है उसका, कि नाग का बच्चा जो था, नाग का बच्चा का वो मार दिए हैं और वही में वो तड़प रहे हैं। और वही नागिन श्राप दी थी कि हम तुम्हारा बच्चा भी होगा तो 12 वर्ष ऐसे बच्चे के लिए तड़पोगे, लेकिन होगा भी तो 12 वर्ष के बाद तुम्हारा बच्चा का मृत्यु हो जाएगा, तू भी संतान के लिए तरसोगे। और नागिन बोली कि महादेव, उसको बच्चा को हम जिलाएंगे, हम उसका बच्चा को अमर करेंगे, उसे संतान दीजिए। नागिन थी वो नाग लोग गई और वहाँ जहाँ नाग राजा थे वहाँ उनसे जाके प्रार्थना किए और इनका वरदान जो ग्वाला थे उनका पुत्र के लिए वो अमर का वरदान मांगे और वापस आए और महादेव को बोले कि महादेव, आप उन्हें संतान दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, उनका पुत्र नहीं मरेंगे, उनके लिए हम प्रार्थना किए हैं, आप अपना कृपा बरसाइए, दया बरसाइए और उस ग्वालिन को गोद में संतान दीजिए, हम उनको रक्षा करेंगे। ये जो शिवगुरु थे वो ग्वाला के पत्नी के संतान दिए, ग्वाला का पत्नी गर्भवती रह गई और उसका 9वां महीना में एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब सुंदर पुत्र पैदा लिया तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और जब बच्चा बड़ा हुआ तो जिस दिन 12 वर्ष हुआ उस दिन उसका मृत्यु था। तो उसी के दरवाजे पर ये नागिन जाकर बच्चा के बदले में अपना प्राण त्याग दी और जो इसको श्राप दिए थे वो जहाँ से अमर का वरदान लेकर आई थी, वो नागदेव बोले थे कि उस बच्चा के लिए तुम्हें अपना बलि देना पड़ेगा, तब वो बच्चा अमर हो जाएगा, वो बच्चा जी जाएगा, वो उसका 12 वर्ष के बाद कुछ नहीं होगा। तो ये जो नागिन थी वो जिस दिन 12 वर्ष हुआ उसी दिन वो बच्चा के जिस बिस्तर पे सोया हुआ था जहाँ पे रात में, उसी पे जाके अपना प्राण को त्याग दी और उस बच्चा को नागिन बचा ली। जब बच्चा को बचा ली तो सुबह हुआ तो ये जो ग्वाला थे वो देख रहे हैं कि इनका बच्चा जो सोया हुआ है और एक नागिन का मृत्यु हो गया है। ये नागिन का मृत्यु हो गया तो देखने लगे तो देखी कि अरे ये नागिन जो थी ये पर्वत पर मिली थी वही नागिन है, देखने में तो बिल्कुल वैसा ही लगती है विषैली, ये कैसे हुआ ये। लेकिन क्या करेंगे, वो जो ग्वाला थे वो नागिन को जाके मिट्टी खोद कर और ढक दिए, लेकिन उसका दूध जो ग्वाला दूध पिलाते थे
दूध पिलाने के बदले में नागिन अपना प्राण त्याग दी और ग्वाला को पुत्र को बचा लिए और भगवान से भी प्रार्थना करके और ग्वाला को संतान दिलाए, संतान दिए। और शिव गुरु भी दया किए कि उन्हें ग्वाला का संतान दिए और संतान वाले हो गए। शिव ये जो ग्वाला थे वो अनजान में ही शंकर भगवान पे दूध ढालते थे, अनजान में ही नागिन को दूध पिलाते थे। उन्हें नहीं पता था कि एक नाग और एक नागिन दूध पी लेती है, लेकिन जो नागिन थी वो अपना फर्ज निभाई और कर्ज चुकाई, अपना कर्ज लेकर और नहीं गई। इसलिए शिव गुरु जो हैं किस रूप से दया बरसाते हैं, किसके सहारे मदद करते हैं, वो कोई पता नहीं। जैसे शिव गुरु एक ग्वाला पे दया किए, एक नागिन पे दया किए, उसी तरह सब पे दया बरसाते हैं, सब पे दया करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।